जनाब, स्टैटिस्टिक्स, साइंस एंड ऑब्जर्वेशन। इस वाली स्लाइड पे जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम स्टैटिस्टिक्स को इस कोर्स में किन मीनिंग में देख रहे होंगे, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स के वर्ड को देखें तो ये बहुत मुख्तलिफ इख्तरा और मुख्तलिफ मीनिंग में यूज़ होता है साइंस में, लिटरेचर में। लेकिन हमारे लिए यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि हम स्टैटिस्टिक्स को इस कोर्स में किस पैराए में लेते हैं। तो वो है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। यहाँ मैं आपको डेलिब्रेटली स्टैटिस्टिक्स के बाकी मतालिब के बारे में रोशनी नहीं डालूंगी। उसकी वजह यह है कि दैट विल ओनली मिसगाइड यू। तो आपको मोस्टली फोकस्ड रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ये जान पाएँ कि इस कोर्स में हम स्टैटिस्टिक्स का वर्ड जहाँ यूज़ करेंगे, हमारी मुराद उससे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स होंगे, वो ऑपरेशंस होंगे जिनके ज़रिए हम अपने डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और उससे इंफॉर्मेशन अखज़ करते हुए कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे होंगे। स्टैटिस्टिक्स के यूजेस क्या क्या हैं, ये जानने के लिए हम देखेंगे कि इसको हम ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन को, और इससे हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं जो कि जस्टिफाई कर रहे होते हैं हमारे उन रिजल्ट्स को जो हम अपनी डिफरेंट रिसर्चेस की बेसिस पे हासिल करते हैं। यानी दो मेजर यूजेस हैं स्टैट्स के। स्टैटिस्टिक्स को हम उर्फ़ आम में शॉर्ट इसकी एब्रीवेशन के तौर पे स्टैट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्टैट्स का वर्ड है उसके यूसेज ये हैं कि वो एक तो ऑर्गेनाइज करता है, समराइज करता है इंफॉर्मेशन को। अब अगर देखा जाए तो कहने को ये 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ समराइज्ड है। और हमारे जो तकरीबन पहले 3 चैप्टर हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पे ही मबनी होंगे। इसके बाद जो सेकंड इसका बड़ा यूसेज है वो ये है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनके कंक्लूजन्स को हम जस्टिफाई करने के लिए भी स्टैट्स का इस्तेमाल करते हैं। गोल्स क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के? ये हमें एक्यूरेट और मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन देता है और हमें प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज एवेल्युएशन प्रोसीजर्स की। अक्रॉस मैनी सब्जेक्ट्स हम ये देखते हैं कि स्टैट्स का नॉलेज यूज़ होता है प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। दिस इज़ नॉट ओनली साइकोलॉजी बट ऑल्सो अदर सोशल साइंसेस, जहाँ हम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ हम अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज एवेल्युएशन प्रोसीजर्स के थ्रू गुजारते हुए अपने इंटरप्रिटेशंस को ज़्यादा मीनिंगफुल और एक्यूरेट बन। पॉपुलेशन एंड सैम्पल्स, ये वो 2 टर्म्स हैं जिनका बड़ा फ्रीक्वेंट यूसेज आएगा हमारे इस कोर्स के अंदर और रिसर्च के अंदर। पॉपुलेशन से मुराद द सेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टडी। इससे मुराद आप उर्फ़ आम में यूँ ले सकते हैं कि जब आप रिसर्च करने जाते हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन किन इंडिविजुअल्स के बारे में है जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं कि आप उनके बारे में जानें, वो तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स आपकी पॉपुलेशन कहलाते हैं। वेरी करेंगे इन साइज, ऑफन क्वाइट लार्ज। साइज में ये वेरी करते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी तादाद में होती है। इसकी एक आम एग्जांपल मैं ये आपको दे सकती हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि करंट सिचुएशन में कोविड-19 से मुतासरीन पॉपुलेशन है हमारी, तो ये एक इतनी ब्रॉडर टर्म है कि इस वक्त पूरी दुनिया के तमाम इंसान कोविड-19 से मुतासरीन हैं। ना सिर्फ वो लोग जो अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, जो इस बीमारी से दो चार हो गए हैं या इससे सेहतयाब हो गए हैं, या अल्लाह ताला उनको अपने उनके लिए आगे के सफ़र आसान करे, या वो जान बहक हो गए हैं, बल्कि हम सब भी मुतासरीन में शामिल हैं जो इस पूरे प्रोसेस की वजह से हमारे अपने ऑपरेशन, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी बहुत सारी चीज़ें
रुक के रह गई हैं या उनके मॉड्यूल्स जो हैं या उनकी शेप्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो इस तरह से अगर हम कोविड-19 के अफेक्टीज की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन पूरी दुनिया है, और फिर उसमें से हम कितने लोगों को लेना चाहते हैं या हम पॉसिबली कितने लोगों को ले सकेंगे, वो हमारा सैंपल कहलाता है। यानी अगर हम एक स्टडी स्टूडेंट्स पे करते हैं तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन होंगे, और उसमें से जिन स्टूडेंट्स को हम अपनी स्टडी के लिए सेलेक्ट करेंगे वो हमारा सैंपल होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सैंपल की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो वो ऐसे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमारी पॉपुलेशन से ही सेलेक्ट होते हैं, और यूजुअली क्या होता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम अपने प्रीवियस कोर्सेज में भी पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पॉपुलेशन को इन अ रिसर्च स्टडी। रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि वो कमोबेश उन तमाम क्वालिटीज़ के को अपने अंदर समोते हैं या हामिल होते हैं जो उस पॉपुलेशन का खासा है। सैंपल से मुराद ऐसा सेट ऑफ इंडिविजुअल है जो हम अपनी टारगेटेड पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं, और वो पॉपुलेशन के खसाइस के नुमाइंदा होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से रिलेशनशिप है पॉपुलेशन का और सैंपल का। एक इसको डायग्राम की सूरत में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑल द इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट। पॉपुलेशन का मतलब है कि हमारी स्टडी में वो तमाम लोग जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं वो हमारी पॉपुलेशन कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं। अब अगर आप देखें तो वी कैन से कि पूरी दुनिया तो थर्ड जेंडर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो लोग जो दरअसल थर्ड जेंडर हैं वो तमाम लोग हमारी पॉपुलेशन बना रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, द सैंपल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब हम क्या करेंगे कि वो जो हमने एक थर्ड जेंडर की अपनी पॉपुलेशन टारगेट की थी उसके अंदर से हम जो जिन लोगों को अपनी स्टडी में शामिल करेंगे वो लोग हमारी स्टडी का सैंपल होंगे। द सैंपल द इंडिविजुअल सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी। अब पहले हम उनको सेलेक्ट करते हैं और फिर हम उन पे अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, और फिर हम उनसे जो नताइज अखज़ करते हैं उन नताइज को हम जर्नलाइज कर देते हैं उस तमाम पॉपुलेशन पे जिनके से हमने उस सैंपल को ड्रॉ किया था। एक्चुअली हमारा पर्पस ये होता है कि हम अपनी उस टारगेटेड पॉपुलेशन के किसी मसले को हल करना चाह रहे हैं, लेकिन उस मसले को हल करने के लिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल of that population cannot be included into the research। अपनी कन्वीनियंस के लिए और रिसर्च को डुएबल बनाने के लिए हम उसमें से सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उस सैंपल पे अपनी स्टडी कंडक्ट करते हैं, और उस स्टडी के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम जर्नलाइज कर देते हैं उस पे। वेरिएबल्स एंड डेटा। वेरिएबल क्या है? आप में से बहुत से लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशन हो सकती हैं जो चेंज हो या चेंज की जाएं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए। हम इसको जब प्रैक्टिकली देखेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, तो आप इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। दरअसल वेरिएबल ऐसी एलिमेंट्स हैं जो या तो चेंज होते हैं या हम उनको चेंज करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ की बेसिस पे भी और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए भी। और हमारी स्टडी में उन वेरिएबल के चेंज करने की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं, यही हमारे लिए फोकस ऑफ अटेंशन होता है। ये इंटरेस्टिंग है कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डेटा। हम ज़्यादातर डेटा को सिंगुलर मीनिंग में जब
आम ज़ुबान में जैसे हम उर्दू इंग्लिश मिक्स बोलते हैं तो उसको हम सिंगुलर मीनिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन डेटा एक्चुअली प्लूरल वर्ड है। मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ वेरिएबल। डेटा सेट क्या होगा? अ कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन। दिस इज अ न्यू वर्ड, लेकिन ये एक्चुअली सिंगुलर है, जो कि जिसका प्लूरल जो है वो डाटा है। दैट इज datum. A single measurement or observation commonly called a score or a raw score. हम मोस्टली वर्ड यूज करते हैं स्कोर और रॉ स्कोर, जिस वजह से हमें डाटम का वर्ड यूज करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, और लेकिन हम डाटा जो है वो मोस्टली कॉमनली यूज। एक और चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगी कि स्टैटिस्टिक्स जो एज अ सब्जेक्ट है वो हमेशा एस के साथ ही आएगा। वो कभी स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखा जाएगा, वो हमेशा स्टैटिस्टिक्स ही आएगा। लेकिन जो स्टैटिस्टिक है, जो सैंपल से हासिल किए हुए न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो सिंगुलर होंगी तो स्टैटिस्टिक होंगी, प्लूरल होंगी तो स्टैटिस्टिक्स होंगी। ये समझने की और डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। ये बड़ी की कंपोनेंट्स हैं जो खसूसन जिन लोगों की स्टैट्स पे थोड़ी ग्रिप होती है वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये वो स्टैट्स के नॉलेज की दो बड़ी डोमेन्स हैं जिन पे के स्टैट का सारा नॉलेज कंसिस्ट करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम समराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा करते हैं, और इसकी सादा तरीन एग्जाम्पल टेबुलेशन, ग्राफ्स और एवरेजेस हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से मुराद ये है कि जब हम अपने सैंपल से जो रिजल्ट्स अखज़ करते हैं उनको हम पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं, या हम अपनी एक्सपेरिमेंटल डाटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं। इट्स कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डाटा को डिस्क्राइब करता है, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डाटा से मतलब निकालता है और उनको वाज़िया करता है। कॉमन टर्मिनोलॉजी इसमें है मार्जिन ऑफ एरर और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। इसके ऊपर पूरे पूरे टॉपिक हैं, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बस टच करूँगी ताकि आप थोड़ा सा इसको समझ सकें। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने स्टैट्स के रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं तो आप खुद से डिटरमिन करते हैं, एलेबोरेट करते हैं और बताते हैं कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर कितना है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसी स्टडी जो ह्यूमन बीइंग पे की जाए मार्जिन ऑफ एरर के बगैर नहीं होती। जितना मार्जिन ऑफ एरर आप कम रखेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कहलाएगी। जितना मार्जिन ऑफ एरर बढ़ाते जाएंगे उसका मतलब है कि आपके रिजल्ट्स कम रिलायबल होंगे। जैसे हम उर्फ़ आम में जर्नली भी यूज़ करते हैं, और उसमें हम ये कहते हैं कि जी आप बताइए कि कितने परसेंट यू आर श्योर। अगर हम कहते हैं जी हम 99% श्योर हैं, तो जो पर्सन ये कह रहा होता है हम उसकी बात पे बड़ा बिलीव करते हैं, हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही, इसका बहुत ज़्यादा यकीन है अपने दावे पे और ये बड़ा क्लोज़र है अपने दावे के। और अगर आप कहते हैं जी मैं 90% श्योर हूँ, तो फिर हमें लगता है कि ये मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब है कि श्योरिटी निस्बतन कम है। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टर्म है। होता क्या है कि जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं तो बहुत दफ़ा यूँ होता है कि जो आपको रिजल्ट्स अपेरेंटली नज़र आ रहे होते हैं, जब हम उनको स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट लेवल पे चेक करते हैं तो वो रिजल्ट्स वो मीनिंग नहीं देते, बल्कि उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। ये हम इंशाल्लाह जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे तो उस वक़्त हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग एरर है। यहाँ मैं एक चीज़ को वाज़िया कर देना ज़रूरी समझती हूँ कि हम जनरली एरर का मतलब किसी गलती या कोताही से लेते हैं। सम टाइम क्या होता है कि एरर जो है
वो सिर्फ गलती और कोताही की वजह से नहीं होती, बल्कि वो इनबिल्ट फीचर होता है किसी फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, sample is never identical to population। ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है और कॉमन सेंस की बात है कि आपका जो सैंपल है वो कभी भी एग्जैक्टली आपकी पॉपुलेशन की क्वालिटी और एट्रीब्यूट पे मबनी नहीं होता। इसकी मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगी जिससे आपको और वजाहत हो जाएगी। सैम्पलिंग एरर क्या है? The discrepancy or amount of error that exists between a sample static and the corresponding population parameter। ये भी हमने इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा था, स्टैटिक एंड पैरामीटर। अब वो कहते हैं कि जो डिस्क्रिपेंसी आएगी सैंपल स्टैटिक और पॉपुलेशन पैरामीटर में, वो एक्चुअली सैम्पलिंग एरर कहलाता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है जिससे बात हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स की। उन 1000 कॉलेज स्टूडेंट्स का एवरेज एज है 21.3, एवरेज आईक्यू है 112.5 और उसमें से 65% फीमेल हैं जबकि 35% मेल हैं। अब हमारे पास दो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इसी पॉपुलेशन के अंदर से अपने अपने सैंपल ड्रॉ कर लिए हैं। जो हमारा फर्स्ट रिसर्चर है उसके सैंपल का एवरेज एज आई है 19.8, एवरेज आईक्यू आया है 104 और उसमें 60% फीमेल हैं जबकि 40% मेल हैं। जबकि हमारे दूसरे रिसर्चर का डाटा क्या कहता है कि उसमें एवरेज एज 20.4 है, एवरेज आईक्यू 1142 है, 40% फीमेल है और 60% मेल। अब अगर आप देखें तो इसी एक पॉपुलेशन से जो दो सैंपल लिए गए हैं उन दोनों के स्टैटिक, यहाँ पे वो जो मैं आपको कह रही थी ना कि एक एग्जांपल से मैं आपको वाज़ह करना चाहूँगी। ये देखें, जब हमने एवरेज ली है तो वो तीनों एवरेज जो पॉपुलेशन के डाटा को यूज़ करके ली हैं वो पैरामीटर्स कहला रही हैं, और वो एवरेजेस जो सैंपल के डाटा से अखज़ की गई हैं वो स्टैटिस्टिक्स कहला रही हैं। ये एप्लीकेशन है पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स की। अब अगर आप देखें तो हमें ये दोनों सैंपल्स की वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं पॉपुलेशन की वैल्यूज़ से, और इंटरेस्टिंगली ना ये आपस में मिल रही हैं और ना ही ये पॉपुलेशन से मिल रही हैं। ऑन द अदर साइड दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल एंड क्वाइट नॉर्मल कि अगर हम सेम पॉपुलेशन से सैंपल लेके उसके स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करें तो वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं देगा जो उस पॉपुलेशन की होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द बिगर एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग एरर। इसके बाद है रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये बड़ा ही रिफाइंड सा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके सामने मौजूद है कि जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स के रोल को देखते हैं तो वो क्या है। पहले लेवल पे जो स्टैटिस्टिक्स का रोल होगा वो कंपेयर करेगा टू स्टडिंग मेथड्स को, यानी ये कंपैरिजन हो सकता है जो कि हम एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। सेकंड स्टेप ये होगा कि उस कंपैरिजन की बेसिस पे हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन होगी उस डेटा की। जैसे आप ये देखें कि ये दो ग्रुप हैं, सैंपल ए एंड सैंपल बी, जिनकी एक रीडिंग ली गई है। ये रीडिंग है प्रिंटेड पेजेस से और ये रीडिंग है पेजेस की कंप्यूटर स्क्रीन से, और ये डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी रीडिंग ली गई है उनकी स्पीड की या उनकी एक्यूरेसी की। अब उसके बाद ये आपके पास रॉ डाटा था जिनको कि हम कंपेयर कर रहे थे और हमने ये डेटा रॉ फॉर्म में हासिल किया। अब हमने इसके बाद क्या किया कि इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाले, यानी इसको ऑर्गेनाइज किया और सिंप्लीफाई किया। हमने इन तमाम रॉ डाटा के एवरेज स्कोर्स ले लिए, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अगर आप देखें कि सैंपल ए जिसने रीड किया था प्रिंटेड पेजेस से उनका एवरेज स्कोर 26 है, जबकि सैंपल बी जिन्होंने रीड किया था कंप्यूटर स्क्रीन से उनका एवरेज स्कोर 22 है।
अब इसके बाद थर्ड लेवल पे हम यूज़ करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी हम इंटरप्रेट करेंगे, मीनिंग निकालेंगे इन दो एवरेजेस का। जो मैं आपसे अभी कह रही थी ना कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है कि सम टाइम अपेरेंटली आपको दो चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं। अगर आप इस यहाँ पे भी देखें तो आपको लगेगा कि अच्छा जी, अगर आप प्रिंटेड पेजेस से पढ़ते हैं तो एवरेज स्कोर 26 है, जबकि आप कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ें तो एवरेज स्कोर 22 है। तो हमें देखने में इसके अंदर 4 पॉइंट का एक डिफरेंस नज़र आ रहा है दोनों मेथड्स में। अच्छा जी, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे कह रही हूँ। और जब हम इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करेंगे, तो अगर उस वक़्त ये डिफरेंस नॉन सिग्निफिकेंट आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस वाक़या नहीं है। इस स्टेप को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। हमारे इस कोर्स के अंदर आप इन तीनों तरह के स्टेप्स को पढ़ेंगे, बल्कि ये तीनों तरह के स्टेप्स एज 3 फेजेस ऑफ योर कोर्स हैं। आपके जो फर्स्ट फेज़ है, जो तकरीबन आपके 3 से 4 चैप्टर्स पे मबनी है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल सॉरी आपका ये समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इस पे है। यानी पहले आपने रॉ डाटा के साथ प्ले करना है और उससे आगे की तरफ आप लेके चलेंगे। जो सेकंड उसका पोर्शन है वो आपका डिस्क्रिप्शन का है, और जो मेजर पोर्शन आपके कोर्स का है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे कंसिस्ट। Data structure, research method and